दोस्तों, रावण एक ऐसा शख्स था जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज तक सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई भी इस नाम का इस्तेमाल नहीं करता। अपने समय का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी जो अगर चाहता तो स्वर्ग का भी रास्ता बना सकता था। आज हम इतिहास के सबसे खतरनाक बुद्धिजीवी के बारे में बात करेंगे कि आखिर रावण की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। तो रावण के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है भगवत पुराण से। विष्णु जी के लोक बैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक बार जब ब्रह्मा के 4 पुत्र जो कि अपनी पवित्रता के कारण बिल्कुल बच्चों की तरह नजर आते थे, वह सभी वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब वो वैकुंठ पहुंचते हैं तो जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर रास्ते में रोक दिया और कहा कि भगवान विष्णु के विश्राम का समय है और वो किसी और दिन बात करने के लिए आ जाएं। अभी वो मुलाकात नहीं करेंगे। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा कि भगवान विष्णु तो अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस बात से वो सब बच्चे नाराज हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके धरती लोक में इंसानों की तरह रहना होगा। तभी वहां भगवान विष्णु जी आ जाते हैं और वो दोनों इस श्राप से मुक्ति पाने की मांग करने लगते हैं। भगवान विष्णु उन दोनों से कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। जिसमें से एक विकल्प था कि वो दोनों 7 जन्मों तक विष्णु जी के भक्त बनकर धरती पर जिए और दूसरा विकल्प था वो दोनों 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जिए। जय और विजय धरती पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और इसी श्राप के चलते रावण ने जन्म लिया। महान ऋषि विश्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और इनके गर्भ से रावण का जन्म हुआ। यही वजह है कि रावण के अंदर अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां मौजूद है, तो वही पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि बचपन से ही मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभा का मालिक था, जिसे अपने समय का वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि रावण ने कई सारे खोजें की हैं। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना और तप किया है, जिसके कारण उसे अपार शक्तियां मौजूद थी। रावण के पास हजारों सिद्धियां मौजूद थी, जिनकी मदद से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया कि तीनों लोकों में से उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढना असंभव था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं। रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग तथ्य बताए जाते हैं। पहला तो ये है कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काट कर उनको समर्पित कर दिया, लेकिन जैसे ही वो अपना एक सिर काटता उसका दूसरा सिर निकल आता। इसी तरह रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर ब्रह्मा जी को चढ़ाए, जिससे खुश होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिसके कारण रावण के नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई, जिसकी वजह से अगर कोई रावण का सिर कितनी बार ही काटे एक नया सिर निकल आता है। दूसरा तथ्य ये है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा ने रावण के लिए मणियों की ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखते हैं। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहन लिया करता था ताकि कोई भी उस पर वार ना कर सके। और तीसरा तथ्य है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक दिमाग में इतना ज्ञान अपने अंदर समेट पाना असंभव होता, इसलिए रावण को 10 सिरों वाला कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, जो असुरों के राजा मायासुर हेमा अप्सरा की पुत्री थी। इसीलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अगर रावण के व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए तो उसके कई किस्सों से पता चलता है कि रावण एक कुशल राजा था जो युद्ध के दौरान अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए और इसे हराने वाला इस संसार में कोई नहीं था।
रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध थी। यही कारण है कि रावण भले ही पूरी दुनिया के लिए आज तक एक राक्षस और दुष्ट हो, लेकिन वहां रहने वाले लंकावासी आज भी उसे भगवान मानकर पूजा करते हैं। रावण को अपने परिवार की बहुत ज्यादा चिंता थी और उन्हीं की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार हो जाता था। तभी तो जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन शल के द्वारा उसे इंद्रासन बुलवा दिया गया, जिसकी वजह से कुंभकर्ण हमेशा ही सोता रहता था। और हम कैसे भूल सकते हैं कि अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ गए और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वो एक ऐसे यज्ञ से उड़ गया जिसके पूरा होने पर वो पूरी वानर सेना का अंत कर सकता था। अब अगर इन सारी बातों पर गौर करें तो इसे पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कदर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नागलोक पर आक्रमण किया और नागराज से भिड़ गए, जो कि धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल थी। नागराज इतने ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद रावण को हरा नहीं पाए और अंत में दोनों ने दोस्ती कर ली। तभी से नागवंश के लोग रावण के मित्र कहे जाते हैं। दोस्तों, रावण के व्यक्तित्व के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। माना जाता है कि आज भी रावण का शव सुरक्षित है। श्रीलंका सरकार ने एक रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की और उन्हें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इसी खोज के दौरान रिसर्च टीम का सामना रावण की मम्मी से हुआ, क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया तब धरती से अधर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान नहीं दिया। उसका शव काफी समय तक वैसे का वैसा पड़ा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि वो रावण को अपना मित्र समझते थे। रावण के दोस्त नागराज ने रावण को जीवित करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो असफल रहे, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को घास, जड़ी बूटियों और शहद की मदद से सुरक्षित करके एक गुफा में छुपा दिया। और जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का ये दावा है कि वो सदियों से इस रहस्य को जानते हैं कि रावण का शव किसी गुफा में सुरक्षित करके रखा गया है। रिसर्च टीम का कहना है कि उन्होंने इस गुफा तक पहुंचने की बहुत सी कोशिशें की, तब जाकर वो गुफा तक पहुंच पाए, क्योंकि वहां पर कई सारे खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद है, जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देते और गुफा की रक्षा करते हैं। श्रीलंका की रिसर्च टीम जब गुफा तक पहुंची तो उन्होंने वहां 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत देखा, जिसके ऊपर अजीब प्रकार की जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ था। गुफा में ताबूत को इस प्रकार रखा गया कि अगर वहां एक भी पत्थर हिला दिया जाए तो पूरा का पूरा ढांचा गिर जाएगा। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना असंभव कहा जाता है। परंतु दोस्तों, ये बात आज तक रहस्य है कि उस ताबूत में रावण का शव है या नहीं। हम ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार किया गया था और उसे पूरी विधि विधान के साथ जलाया गया था, ताकि वो वापस से वैकुंठ में जाकर अपनी जिंदगी बिताए। खैर दोस्तों, रावण इस धरती पर मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसके अस्तित्व से जुड़ी एक बात हमेशा के लिए लोगों को याद रहेगी कि वो एक प्रबल बुद्धि का शक्तिशाली था, जिसके अंदर असीम शक्तियां मौजूद थी। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अगर चाहता तो पूरी धरती की काया पलट कर सकता था, लेकिन अपने अहंकार और गलत निर्णय का चयन करके उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वरना क्या पता आज हमारे सामने स्वर्ग जाने का रास्ता मौजूद होता, क्योंकि ये काम सिर्फ रावण ही कर सकता था। अब आप रावण के रहस्य के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।